फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो यस, देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। कैमरा पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की जो एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके पर्सन के थॉट्स की इस वक्त। फायर एनर्जीज है। एरियल, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक मेन राशि है। और छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स तो आपके रिश्ते में पहले से ही हैं। एक सॉल्व होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। प्रोटेक्शन की एनर्जीज यहाँ पे अम्ब्रेला बनी है, जैसे कि आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर एक नेगेटिव एनर्जी से। और हर्ट नहीं होना, मतलब करंट एनर्जीज में आपको किसी भी तरह से पर्सन हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। बहुत हर्ट कर दिया इस पर्सन ने, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, तो अब ये तकलीफ आपकी खत्म करना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत ज्यादा रोमांटिकली अट्रैक्शन इस वक्त फील कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है और थर्ड पार्टी रोमांटिक होने के चांसेस स्ट्रांग है। यहाँ पे टूटा हुआ चांद बना है जो कि शो करता है कि आपके पर्सन इस सैड एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। रोते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं आपके लिए कि अगर ये आपको इतना डिस्टेंस दे रहे हैं, आपसे इतना दूर रह रहे हैं, पता नहीं आपने अपने हालत क्या कर लिए होगे, आपने अपने आप को कैसे संभाला होगा। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं करंट में। और कल रात से आपके पर्सन जैसे कि आप के थॉट्स के साथ सोए हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन को बार बार डर सता रहा है कि शायद आप अपने साथ कुछ गलत ना कर लो, ठीक है। इनको पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो और इनके बिना आपको मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मतलब होता है ना, दिल घबराता है, रात को बहुत ज्यादा सडनली आपकी नींद टूट जाती है, आपको पसीना आ चुका होता है, बहुत मतलब डरे डरे रहते हो आप। और इनको ऐसे ड्रीम्स भी जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, आपने शायद हार मान ली है जिंदगी से। आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होते जाना चाहिए, आपके पर्सन इसके लिए प्रे कर रहे कल रात, ठीक है। और इनको लगता है कि पता नहीं इनकी जो सिचुएशन है आपके लिए कब बेटर होगी, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। इस पर्सन को आपको लेकर जैसे कि यूनिवर्स से हो सकता है कि इन्होंने कोई मन्नत मांगी रिसेंट में, ठीक है। इनको कोई बार बार ऐसे ड्रीम्स आ रहा है जहाँ पे आप बहुत अपने आप के साथ कुछ गलत कर रहे हो रोते रोते। और इस पर्सन को जैसे कि बद्दुआ है तो आप दे ही रहे हो, ऐसा तो इनका वहम बन ही चुका है। आपने जाने अनजाने कुछ इस पर्सन को बोला होगा गलत बात, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में बार बार वही बातें चलती है कि शायद आप इस पर्सन को बहुत गलत, मतलब इतना टूटे हुए दिल के साथ बोल रहे हो ना। आपके पर्सन की जिंदगी कभी भी सही नहीं हो सकती, ठीक है। इनको इस बात का बुरा नहीं लगता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो इतना तो बनता ही है कि आप इनको इतना बोल सको, ठीक है। इनको इस बात का बुरा नहीं लग रहा, लेकिन इनको आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपको हमेशा के लिए संभल कर रखना चाहते हैं अपने पास। अगर इनके बस की बात होती तो ये पर्सन कभी भी आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देते। ये कल रात भी इसी एनर्जीज में थे, यही ओवर थिंकिंग थी। और थर्ड पार्टी सिचुएशन चांसेस स्ट्रांग है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो कि आपके पर्सन का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। इनको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हुए दिखाई दे रही है किसी बात को लेकर। इन लोगों का हो सकता है कि अनबन भी हो रहा है और शायद फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा है इनके घर में आज की डेट में, ठीक है। फाइनेंशियली तो आपके पर्सन पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं, या तो इनका हॉस्पिटल्स में इस पर्सन का ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। कोई बीमार हो सकता है, कोई बुजुर्ग इनके घर में जहाँ पे इनका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। और आपके पर्सन उनसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना और वो जो भी पर्सन करंट एनर्जीज में जहाँ पे बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है उनके बारे में ज्यादा फिक्र करना, तो आपके पर्सन सिर्फ हेडेक में है
बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है, और प्यार व्यार तो ये सब कुछ आपके पर्सन के दिमाग से जा चुका है। करंट पे सिर्फ फिकर टेंशन है आपका अपने परिवार का। इवन ओवरऑल एनर्जीज में इनको लग रहा है कि अगर ये किसी की फिक्र नहीं करेंगे तो पता नहीं सब लोगों का क्या होगा। यही एक है, इनकी फैमिली की भी जड़ यही है, आपका भी प्यार यही है। और अगर इनको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इनके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे नजरें टिकाए बैठे हैं, मतलब कि अगर इनकी ग्रोथ होगी तो वो लोगों की भी ग्रोथ होगी। लाइक ये घर में बड़े पर्सन हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, जो इनके ऊपर इनके भाई और बहनें डिपेंड है, ठीक है। तो हर साइड से आपके पर्सन बन चुके हैं, फिर भी इन सारी एनर्जीज में भी आपके पर्सन आपकी तरफ इतना खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कल रात भी देर रात तक ये जागते ही है, बहुत ज्यादा इस पर्सन को नींद की प्रॉब्लम है, मतलब कि नींद आती ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे भी है कि कोई एडिक्शन लग चुका है इनको, या तो ये मतलब स्लीपिंग टैबलेट्स खा के सोते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज है, ठीक है। नंबर 8 बना है यहाँ पे, जो कि अबेंडेंस को शो करता है। अबेंडेंस इस रिश्ते में जरूर आएगा, जो आपके पर्सन को भी एनर्जीज फील होती है, और कहीं ना कहीं आप जो नाराज हो इस रिश्ते से, आपके पर्सन ने जो आपको बिहेवियर दिया है, इस बिहेवियर से आपको जरूर निकाला जाएगा। आपने देखिए कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा, आपने कभी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करा है, आपको पता है कि किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो भगवान आपके साथ गलत क्यों करेगा। और अगर करंट में आपको गलत और नेगेटिव एनर्जी झेलनी भी पड़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये कुछ टाइम के लिए ही है। आपको भी लगता है यहाँ पे ट्री की एनर्जीज है कि इस रिश्ते को स्ट्रेंथ मिलेगी, ग्रीनरी आएगी, आप जैसे चाहते हो सब कुछ होगा। इस होप्स के साथ आप अपनी जिंदगी में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन जो आपकी तरफ दुआएं सेंड कर रहे हैं आपकी खुशियों के लिए, कहीं ना कहीं वो आप तक पहुंच रही है, और आपको ख्याल आता है अपना अपना ख्याल रखने का, अपनी केयर करने की, ऐसा ख्याल बार बार आता है, ठीक है। बस ये बात अलग है कि आप अमल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसके ऊपर जैसे कि आप जो सोच रहे हो ना उसके ऊपर एक्शंस भी लेने की जरूरत है, ठीक है। मतलब अपना ख्याल रखो, अपने आप को अच्छा रखो, ये एनर्जी से मतलब आपका डिप्रेशन आपके पर्सन को भी डिप्रेस रखता है, और अगर आप खुश रहोगे तो आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। तो यस, कनेक्शन आप देख पाओगे, आपके पर्सन इन सब एनर्जी से निकल कर आपकी तरफ आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार वही कुछ भी, जैसे कि अकेले बैठे हैं तो ये सोचेंगे आप ही के बारे में, अगर इनके हाथ में फोन है तो ये आप ही की पिक्स देखेंगे, आप ही की कोई पुरानी चैटिंग पढ़ेंगे, आपको हाइड कर कर रखना चाहते हैं। और कोई है जो आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा नजर टिकाए बैठा है इनके घर में, लाइक कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या तो इनकी मम्मी या तो सिस्टर, जो कि बार बार इनके ऊपर ऐसे ना, मतलब आपके पर्सन अगर कुछ भी मोबाइल में देख भी रहे हैं, कुछ ऐसे किसी का नंबर भी चेक कर रहे हैं, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग्स होते हैं आपके पर्सन के घर में आपके अपोजिट करने के लिए, आपसे दूर रखने के लिए, और जैसे कि कोशिश है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इनको वहीं पर रोक कर रखना है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। उड़कर आना चाहते हैं आपके पर्सन, वहां से टिकेंगे नहीं ज्यादा टाइम तक, ठीक है। इनको आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, और इनको अपने आप में जैसे कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस होती है इस पर्सन ने जो भी करा है, नेगेटिव एनर्जी जो दी है और आपके साथ जो खिलवाड़ करा है, इस एनर्जी से आपके पर्सन अपने आप को खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यस, कल रात से आपके पर्सन ओवर थिंकिंग में है, अभी भी इनके ओवर थिंकिंग ये है। और अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूँ, ये पर्सन चांसेस स्ट्रांग है, अगर इन्होंने कल या परसों आपको कुछ कॉल या मैसेज करा था तो आज आपको फिर से कॉल या मैसेज करेंगे। और अगर आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो तो भी ये पर्सन आपको अगले 24 घंटों में इनके साइड से कुछ एक्शंस आने के चांसेस है, ठीक है। जिससे आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए अभी भी सोचते हैं, ये पर्सन अभी भी आपको उसी एनर्जीज में अपनी जिंदगी में वापस देखना चाहते हैं, या तो ऐसा ही कुछ मैसेज करेंगे, इसके बारे में करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन अपने आप को संभालने की सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं, आपके थॉट्स से दूर रहने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनसे होगा नहीं, ठीक है। और इनकी जैसे कि शाम को इवनिंग को 8-9 बजे इनकी आंखें भी नम होगी आपको याद करके, और अपने आप के ऊपर ही जैसे कि दया नहीं कर पा रहे हैं, इनके साथ सिर्फ सब कुछ गलत होता जा रहा है, गलत होता जा रहा है। यही एनर्जीज आपके पर्सन को फील होती रहेगी आज पूरा दिन, ठीक है। क्योंकि इनके वाइब्रेशंस जो आपके पास आ रहे हैं और आपके वाइब्रेशंस जो इनके पास जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पर्सन को एनर्जी जैसे कि इनकी डिप्रेशन की एनर्जी इसी वजह से हाई है क्योंकि ये पर्सन अभी तक अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए दुआएं जो कर रहे हैं, आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इनका जो मतलब डर है ना कि शायद आप अभी भी इनको बहुत गलत सलत बातें बोल रहे हो, ठीक है। तो इसी एनर्जीज को आपके पर्सन महसूस करते हैं, और इनको लगता है कि इनके साथ सब कुछ यही है,
सब कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं, शायद इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकलेंगे और शायद आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये थॉट्स से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने रिसेंट में 1 या 2 साल पहले शादी करी थी, तो चांसेस स्ट्रांग है कि इनकी वाइफ या हस्बैंड, मतलब अगर आपकी पर्सन लड़की है तो ये प्रेग्नेंट होने के चांसेस स्ट्रांग है, और अगर ये आदमी है तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अभी ये और एक ज्यादा टेंशन बढ़ चुका है इनका कि चाहते तो नहीं थे बच्चा होना चाहिए, लेकिन अब तो बच्चा होने वाला है। अब ये आपको कैसे बताए, ये भी इनको टेंशन आ रहा है करंट में। आपसे हर एक बात, ये रियलिटी अपनी जिंदगी की बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आपको बताकर आपको ये और ज्यादा हर्ट करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको तकलीफ भी होगी, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन अभी भी आपसे दिल से छुपाना चाहते हैं, और कुछ बातें हैं जो आपको बताकर आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर पूरा सच आपको पता चलेगा तो आप तो इस पर्सन को कभी नहीं अपनाओगे। तो अगर ये पर्सन आपसे ऑन एंड ऑफ में रहते, आपसे थोड़ा बहुत बात करंट में कर रहे हैं, तो ये आपसे कुछ 70% बातें छुपा ही रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये छुपी रहना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डाउट भी आ रहा है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ये झूठ नहीं है, सिर्फ छुपाने की एनर्जीज है, और इनको लगता है कि जो कुछ पता चलना है अपने आप पता चल जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये आपको इंटेंशनली खुद होकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। इनके पास ऐसी कुछ बातें हैं, ये आपके प्यार को खोना नहीं चाहते, ऐसा सोचते ही फिर भी इनको सैड एनर्जी जैसे कि रोना आ जाता है कि अगर ये आपको पता चलेगा तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, जो ये बताना चाहते हैं। अभी फाइनेंस को लेकर हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि इनके लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर ये भी बात आपको पता चली तो आपको लगेगा कि ये पर्सन, जैसे आप में से बहुत सारे लोग इनका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर अगर इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, तो इनको लगता है कि आपने कभी मतलब उसी उसी रेपुटेशन के साथ इस पर्सन से प्यार करा था। अब इनको ये एनर्जीज फील नहीं होती कि आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ इन्हीं से प्यार करा था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे है। तो कुछ ऐसी नेगेटिव बातें फाइनेंस को लेकर भी है जो आपको बताना नहीं चाहते। और जैसे मैंने बताया कि या तो न्यू बॉर्न बेबी को लेकर है, या तो इनके घर में बच्चा आने वाला, ऐसा कुछ पर्सन आपको बताना चाहते हैं, लेकिन फोर्सफुली अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा एक्शन आएगा जिसमें आपको कुछ ऐसी ऐसी बात, मतलब ये पर्सन याद कर रही है तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ बात भी पता चलेगी जिससे आपको बुरा लगेगा, ठीक है। लगेगा भी कि यार चिल्लाऊं क्या, मैं गुस्सा करूं क्या, गुस्सा करने का दिल भी करेगा। आप में से बहुत सारे लोग गुस्सा सच में कर भी देंगे, तो थोड़ा बहुत अनबन होने के चांसेस है, ट्रस्ट इश्यूज और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है आपके पर्सन को लेकर, और आप इनको फिर से ब्लेमिंग एनर्जीज में डाल दोगे। मतलब ये तो कहते थे कि ये तो उनसे प्यार नहीं करते, फिर ये क्या है, ये न्यू बॉर्न बेबी कहाँ से आ रहा है, या तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे है, या तो ये प्रेग्नेंट कैसे है, तो फिर ये कैसा प्यार है, ये क्यों अब तक झूठ बोल रहे थे कि आपसे प्यार करते हैं, लौट कर आएंगे, डिवोर्स देंगे, छोड़ देंगे। तो ऑब्स्टैकल्स को खुद ही और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। आप इनको ऐसे ही ब्लेम्स करोगे जो इनको सुनने से डर लगता है, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसे जो छुपाना बेटर है आपके लिए, आपको वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन आप ही के साइड से मूड स्विंग्स होने की वजह से आप ही का दिल आपको कुछ ऐसे बताएगा कि आपको कुछ ऐसी बात पूछ लेनी चाहिए। आप ही कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हो, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज आप ही की साइड से बनेगी, ठीक है। तो जो भी लोग ऑन एंड ऑफ में है, आपका अगले 24 घंटों में इनसे नेगेटिव टॉक होने वाला है, आपको इनका बहुत गुस्सा आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे पर्सन से अच्छे से ही बात करनी है, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको डर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, दूर से नोटिस ही कर रहे हैं, और जब बात भी करते हैं तो आगे का भी सोच लेते हैं कि इससे आगे आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो आपके रिएक्शन से पर्सन बहुत डरते हैं, आपके गुस्से से डरते हैं, इसलिए अगर इनका रोज भी दिल करता है ना आपसे बात करने का, फिर भी ये पर्सन बात नहीं करते। लगता है कि अगर मतलब गुस्सा झेलना ही है ना तो 2-4-5 दिन के बाद झेल लूंगा। तो इस एनर्जीज की वजह से ये पर्सन आपसे रोज रोज बात भी नहीं करते, ठीक है। एफर्ट्स दिल से लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके गुस्से से ये पर्सन डरते हैं। तो आपका प्यार खोने से जो डरते हैं ना आपके पर्सन, इसी से ये पर्सन 100% सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, ठीक है। ये आपको खोकर ये कभी जी नहीं पाएंगे, ठीक है। और रियलिटी जानकर आप इनसे खुद ही भाग जाओगे, ये करंट एनर्जीज आपके पर्सन की है, ठीक है। तो ये बहुत, मतलब आप आज अगर ये आपसे बात कर रहे हैं ना, या तो कल या परसों बात करिए, 10-15 दिनों से भी कुछ बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें झूठ बता रहे हैं, और जो आपका दिल भी आपको कह रहा है, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज आपको मिलेगी इस पर्सन से। नंबर 1 2 5 7 8 11 12 13 23 29 19 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं टैरो से नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में नियर फ्यूचर की एनर्जीज क्या हो सकती है इस रिश्ते में।
मेरी व्यूअर्स के लव लाइफ में अगले 8-10-15 दिनों की एनर्जीज में क्या होगा, अगले 8-10-15 दिनों की एनर्जीज में। यस, आप इस पर्सन का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या होगा, देख लेते क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आपके और आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा थॉट्स एक्सचेंज होने वाले हैं। आपके पर्सन कंप्लीशन के लिए आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन थॉट्स मिसमैच होने की वजह से, और आप इस पर्सन को जितना याद करते हो ना, उतना ही आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। आपको इनसे जितना टाइम चाहिए होता है, आपको उतना टाइम देते ही नहीं है, और बस जरा सा बात करके चले जाते हैं। तो ये भी बात आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी। ठीक है, अगले 24 घंटों में आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव कम्युनिकेशन का रीजन ये भी होगा कि ये पर्सन आपसे मतलब टाइम नहीं देते आप। ठीक है, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज बढ़ेगी, आप इसी एनर्जीज में अगले 8-10-15 दिनों में भी कंटिन्यू हो। आप इस पर्सन का बहुत ज्यादा इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये पर्सन आपको बात करे, आपको टाइम दे, आपसे मिले, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपका प्यार इस पर्सन के लिए ट्रू है और इनका भी प्यार आपके लिए ट्रू है, और ये जो आपको सच में अपने मतलब दिल से चाहते हैं आपके साथ टाइम बिताना, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि इनका मेन प्रॉब्लम इनकी फैमिली है, जो आपको भी अच्छे से पता है, और इस सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, आपको, अपनी फैमिली को, और इस सबको खुश रखना चाहते हैं क्योंकि इनको सबकी ही फिक्र है। तो ये एनर्जी सच में आपके पर्सन से आज की डेट में तो हैंडल नहीं हो रही, और ऐसा इनसे बैलेंस भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इनको इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट है, बहुत दिल से आपको सॉरी कहते हैं कि आपको टाइम नहीं दे पाते, लेकिन इनकी इच्छा बहुत रहेगी आपके साथ टाइम स्पेंड करने की। ठीक है, कट करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए आज की डेट में, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ये जो भी एनर्जीज आई है मेरे व्यूअर्स को ऐसे एनर्जीज में करना क्या चाहिए। 4 ऑफ सोर्स, आप थर्ड पार्टी को लेकर ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, और अपने आप में जैसे कि ये फील करना बंद कर दीजिए कि मतलब पता नहीं किससे प्यार कर लिया है, गलती हो गई इस पर्सन से प्यार करके। ये थॉट्स अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, आप एक एम्प्रेस हो और आप प्यार डिजर्व करते हो, और आपका प्यार जरूर लौटाया जाएगा। ठीक है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होनी चाहिए, और यही रीजन बनेगा आपके रिश्ते के रियूनियन का। ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो कि पता नहीं किससे प्यार कर लिया, गलत पर्सन से प्यार कर लिया। ये थॉट्स आपको गलत पर्सन से प्यार कर लिया है, इस थॉट्स को आपको अपने आप से दूर रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस। अगर ये कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके पर्सन आपसे कहते नहीं है लेकिन दिल से कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके पर्सन में बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट का, चेंज आने का, आपके साथ फिर से टाइम स्पेंड करने का, आपके साथ घूमने के लिए जाने का। टर्न टूवर्ड्स यू डोंट नो, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, ये सच में लौटना चाहते हैं, आपको अभी तक पता ही नहीं है। आपको बस इस पर्सन के ऊपर गुस्सा आता है, डाउट्स ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से आप इस पर्सन के प्यार को कहीं ना कहीं फील करना कम कर चुके हो। आर्मी, पुलिस, जज, लॉयर, आपके पर्सन कोई ऐसी जॉब करते होंगे जहाँ पे सबको लीड करते हैं। ठीक है, या तो फिर आर्मी, पुलिस या लॉयर या जज भी हो सकते हैं। ठीक है, कृष्ण के करीब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल है, और ये भी यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और इनको यकीन है कि आपका रियूनियन जल्दी होगा। पॉजिटिवनेस से आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, ये पर्सन आपको खोने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपको कभी किसी और के साथ सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स इस रिश्ते में 100% आपको मिलेंगे। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा है। वेरी एंग्री, इनको लगता है कि करंट में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इस वजह से पर्सन आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। होप्स है, आप होप्स रख सकते हो, रियूनियन इस रिश्ते में 100%। इवन आपके पर्सन को भी बहुत होप्स है कि बहुत जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाना चाहिए। चेंजिंग प्रायोरिटीज, जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन की प्रायोरिटीज अभी बदल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहते। इनकी प्रायोरिटी करंट में बदल गई है। ठीक है, ही इज मैड, इनको पागल करके रख दिया इन सब लोगों ने। जैसे कि मैंने बताया कि ये जितना अपने आप को इनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, उतना इनका बर्डन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, खर्चे बढ़ चुके हैं, परेशान हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इनका फाइनेंस मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, या तो इनको कहीं पे ज़्यादा खर्चे करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक में है, परेशान है। ठीक है, हो सकता है कि कोई है जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहा है, वेस्ट ऑफ मनी आपके पर्सन का हो रहा है, जिस वजह से भी इनका हेडेक बढ़ रहा है।
लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन यू फुलफिल मी। आपको कह रहे हैं कि इनको सिर्फ आप ही के साथ लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप इनको फुलफिल करते हो क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनली जुड़े हुए हो, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, बाकी सब सेल्फिश लोग हैं इनके पास। मीट न्यू पीपल्स, रिमूव नेगेटिव पीपल्स। आपको कहा जा रहा है, आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में ऐसे कोई भी लोग हैं जिनको मिलकर, जिनसे बात कर कर आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है कि आज पूरा दिन खराब जाएगा। मतलब ऐसे जो भी लोग हैं, या तो ऐसे कुछ भी लोग आपको मैसेज या कॉल करते हैं, आपको उनसे डिस्कनेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है और नए दोस्त बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि रोज कोई नया रूल बनाते हैं। मैं ये करूंगा, लाइक मैं डाइट फॉलो करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा, अपना ख्याल रखूंगा, मतलब दोस्त बनाऊंगा, घर से बाहर जाऊंगा। अच्छा सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं हो, तो आपको कहा जा रहा है जो सोच रहे हो, जो डिसाइड कर रहे हो, उसको फॉलो भी करो। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।